महादेव के बारे में जितना भर हम जानते हैं उसमें हम जानते हैं कि शिव ने इच्छा की और ये दुनिया बनी। सरल शब्दों में हम समझते हैं इसको। हमारी इच्छा भी होती है, आपकी इच्छा भी होती है, हम भी इच्छा करते हैं कुछ करने की, लेकिन हमारी इच्छा तुरंत या तो टूट जाती है या उसमें बल कम होता है। कुछ देर तक हम उस विचार पे, उस इच्छा पे खड़े रहते हैं। अगर इच्छा ठहर गई तो फिर उसका परिणाम गहरा होता है, लेकिन अगर इच्छा टूट गई तो फिर वहीं पे बात खत्म हो जाती है। शिव ने भी इच्छा की। एकमात्र ऐसे देवता, एकमात्र ऐसी सत्ता जिसके लिए कहा गया अघोर है वो। अघोर का अर्थ होता है जिसमें तरंगे नहीं हैं, जिसमें कोई उतार या चढ़ाव नहीं है, जिसमें कोई चंचलता नहीं है, स्थिर है, एक तरह से एक सीधी रेखा, शांत, अघोर। एकमात्र कहा गया शिव को और अघोरा कहा गया शिव की शक्ति माँ काली को, जिनको प्रथम देवी भी 10 महाविद्या में प्रथम देवी हम कहते हैं माँ काली को, जो शिव की शक्ति हैं, और उनको कहा गया अघोरा। साहब ने बताया कि जब ये कल्पना करते हैं, जब ये सृष्टि बनी ही नहीं थी, जब ये दुनिया ही नहीं थी, कुछ नहीं था, शून्य था चारों तरफ, कहीं कुछ नहीं, और उस शून्य में, उस सन्नाटे में जहाँ कुछ भी नहीं है, शिव की शक्ति तो है, शिव तो है, क्योंकि काल से परे की देवी कहा जाता है काली को, काल के नियंत्रक देवता कहा जाता है महादेव को, तो शिव तो है। अब हम कल्पना करते हैं कि उस शिव ने, जिसकी समस्त शक्तियां सुषुप्तावस्था में हैं, सारी शक्तियां हैं लेकिन शांत हैं, अभी प्रकट नहीं हुई हैं। सारी शक्तियां शिव के साथ परम सत्ता में शांत भाव से सुषुप्तावस्था से है, और उसी में एक हलचल होती है। शिव की इच्छा एक जो है वो, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, एक से अनेक हो जाऊं, और उन्होंने की इच्छा सृष्टि की। शीश इच्छा, शिव की इच्छा से जो सृष्टि बनी, उस सृष्टि में अब शिव ने इच्छा की, तरंग पैदा हुई, यानी कहीं कुछ नहीं है, अब हुई तरंग पैदा। तरंग जो पैदा हुई तो उसमें हमेशा ओम और नमः शिवाय की व्याख्या साहब ने जब भी की, तो उन्होंने जो उसकी व्याख्या की है उसमें उन्होंने कहा है कि जैसे ही वो तरंग पैदा हुई, ध्वनि जो तरंगों के साथ ध्वनि जो सुनाई दी, जो प्रकट हुई, उस ध्वनि की आवाज थी अ उ म। अगर एक साथ सुना जाए उसको तो उसकी आवाज गूंजती हुई ऐसी है जैसे हम बोलते हैं या उच्चारण करते हैं तो हम कहते हैं ओम, है वो अ उ म, यानी उत्पत्ति, स्थिति और लय, पैदा हो रही है, रह रही है और टूट रही है। अब उस सृष्टि में जो तरंग पैदा हुई है और उसमें जो आवाज हुई, इच्छा जो हुई है और सृष्टि बनी है, इसके बीच के अंतराल में ये आवाज है, ये ध्वनि है। इसीलिए ओम को कहा जाता है ध्वनि, यानी प्रणव मंत्र है वो। और सृष्टि जैसे ही बनी, अब बना आकाश, फिर बनी हवा, फिर बनी अग्नि, फिर बना जल, फिर पृथ्वी, मिट्टी, क्षिति तत्व। जैसे ही पहला तत्व, जिसमें एक ही इंद्रिय काम करती है हमारी, एक ही ज्ञानेंद्रिय काम करती है, पहला तत्व बना आकाश, वैसे ही जो ध्वनि थी ओम, अब वो सृष्टि में प्रकट हुई। अभी तक आवाज थी, वो गूंज रही थी, अब वो प्रकट हुई शब्द में। शब्द जो प्रकट हुए
तो ओम का ही प्रकट रूप कहा गया नमः शिवाय। इसीलिए एकमात्र ऐसा मंत्र है जो भारत की संस्कृति में, ग्रंथों में इसको कहा गया शिव का प्राण मंत्र। ये मंत्र क्या है? ये सिर्फ मंत्र नहीं है, ये नमः शिवाय, इसमें शिव के प्राण हैं, क्योंकि इसमें शिव की इच्छा सन्निहित है। और अब है ये दुनिया बनी, 5 तत्वों से बना ये सारा कुछ, और 5 तत्वों से बना हमारा आपका शरीर भी। दुनिया भी उसी से बनी, हमारा आपका शरीर भी उसी से बना। यानी ये जितनी चीजें हैं, आकाश, हवा, अग्नि, जल और क्षिति, मिट्टी, ये सारे तत्व हैं मानव के शरीर में। 5 तत्व और 3 गुण से बांध के ये बना है शरीर। और इसी शरीर से हम शिव के प्राण मंत्र को बोलते हैं, नमन जो करते हैं हम तीसरे सूत्र में। और साहब हरिंदरानंद जी को जो मिला, श्वास पे नमः आया और शिवाय उतर गया। कल्पना कीजिए कि उस नमः शिवाय में कितनी ऊर्जा होगी, जो शिव के ही प्राण से निकली है और सृष्टि में सबसे पहले प्रकट हुई। इसको सरल शब्दों में उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा कि आपने कहानी सुनी होगी कि दक्ष का यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में कहानी है ये, लेकिन कहानियां भी हम बहुत कुछ सीखते हैं उससे। कुछ सच्चाई है, कुछ कल्पना है, लेकिन उसमें है क्या कि दक्ष का यज्ञ हुआ, विध्वंस करने का आदेश शिव के तरफ से मिल गया, क्योंकि सती उसमें अग्नि में कूद गई थी। तो उन्होंने कहा कि दक्ष के यज्ञ को ध्वस्त कर दो। कहानी है कि शिव की जटाओं से जो टुकड़ा उन्होंने तोड़कर जमीन पे फेंका, पैदा हुआ वीरभद्र। साहब ने पूछा कि बताइए, शिव से जो पैदा हुआ उस सबसे पहले क्या करेगा? जो शिव से ही पैदा होगा वो सबसे पहले क्या करेगा? ये प्रश्न आपके लिए भी है। जो शिव से ही पैदा होगा वो सबसे पहले किसके सामने सर झुकाएगा? किसको प्रणाम करेगा? शिव को प्रणाम करेगा। जैसे वीरभद्र ने सबसे पहले प्रणाम करके तब कहा क्या आदेश है। साहब ने कहा कि जो सृष्टि बनी उसने सबसे पहले, जिसमें नमः शिवाय बना, शिव को प्रणाम किया। शिव की इच्छा से बनी ये दुनिया, यानी इस दुनिया के कर्ण कर्ण में शिव है, शिव की इच्छा है। कहते हैं कि इतनी ऊर्जा है उस शिव में कि सबसे निचला तत्व जो है क्षिति यानी मिट्टी, जो सबसे मोटा कह सकते हैं आप, सूक्ष्म सबसे हो गया आकाश, और सबसे स्थूल यानी एक ऐसी चीज, एक ऐसा तत्व जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम स्वाद ले सकते हैं, जिसको हम सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां मेरा जिस पे काम करती हैं, सबसे स्थूल है मिट्टी। मिट्टी में कहा गया कि अगर इसकी ऊर्जा निकाली जाए तो उस मिट्टी के एक परत में, एक कण में कितनी ऊर्जा है? करोड़ों बिजलियों की चमक जैसी ऊर्जा है। एक बिजली गिरती है कहीं तो सब कुछ राख हो जाता है, और करोड़ों बिजलियां अगर एक साथ कहीं गिर गई तो धरती बचेगी। करोड़ों बिजलियों की ताकत है क्षिति तत्व में, तो समझ जाइए कि उससे स्थूल जल में कितनी ताकत होगी, क्योंकि उसी पानी से बिजली बनती है। ये जो जल रहा है, कितनी ताकत है उस पानी में कि जो चाहते हैं इंसान आज बना ले रहा है उससे। अग्नि में कितनी ताकत होगी, क्योंकि और सूक्ष्म होता जा रहा है। हवा में कितनी होगी, आकाश में कितनी होगी, और इस सब से ऊपर उस महादेव में कितनी होगी। जिसकी मात्र इच्छा का प्रतिफल है ये, मात्र इच्छा। कहा जाता है उस महादेव को अगर हम लाख योनियां हमारी बीत जाएं,
हम देखना चाहें तो महादेव को देख भी नहीं सकें, महसूस भी नहीं कर सकें। लेकिन असीम ऊर्जा, अनंत ऊर्जा, ऊर्जा के अक्षय स्रोत शिव को साहब हरिंद्रानंद ने, शिव के शिष्य ने हमारे आपके जैसे अति सामान्य लोगों के दिलों में पहुंचा दिया। उस ऊर्जा को किस हद तक नीचे किया होगा उन्होंने कि हम उसको महसूस करते हैं। महादेव आप मेरे गुरु हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। ये पुकार हमारे हृदय से जो निकली है, इस पुकार में वो दर्द नहीं था शिव के लिए, कभी भी नहीं था। ये अलग बात है कि हजारों साल से शिव की पूजा होती है, हजारों साल से हमारे जीवन में अनेक संबंध है, हर संबंधों के लिए दिल नहीं धड़कता। हमारे परिवार में बहुत लोग होते हैं, सबके लिए दर्द महसूस नहीं होता। कितनी बार तो उल्टा होता है, अगर किसी को दर्द हो जाए तो मन सोचता है कि बड़ा अच्छा हुआ, बहुत बनता था। यानी हमारी तो ये स्थिति है। और शिव की ऊर्जा असीम है, अप्रतिम है, बेजोर है। अप्रतिम का अर्थ होता है जैसी दूसरी कोई प्रतिमा नहीं हो सकती, जिसका कोई जोर नहीं है, जिसके बराबर कोई दूसरी सत्ता नहीं है। उस असीम ऊर्जा का इस स्तर पे ले आना, तो आप कल्पना कीजिए, क्योंकि आज जब साहब हरिंद्रानंद जी शरीर में नहीं है, तो हमको, आपको और अनेक लोगों को ऐसा लगता है कि वो नहीं है। लेकिन महसूस करने वाले जानते हैं कि और ज्यादा तीव्र गति से हैं, और ज्यादा ऊर्जावान हैं, और ज्यादा मदद दे रहे हैं, गति दे रहे हैं, तब हम चल पा रहे हैं, तब हम बोल पा रहे हैं। लोग समझते हैं कि शरीर में अगर वो ऊर्जा नहीं है मतलब कि ऊर्जा खत्म। तो हमारे गुरु शिव तो शरीर में शुरू से नहीं है, और उस शिव को इस धरती पे उतारने का काम जिन्होंने किया है, अब कल्पना कीजिए कि हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, और इस धरती ने ऐसे ऐसे इंसान को पैदा किया है जिसकी उस समय जब वो धरती पे था तो धरती चमत्कृत होकर देखती थी उन लोगों को। कितने महान शासक हुए, कितने महान क्षत्रिय हुए, कितने महान लोग सिद्ध तपस्वी संत हुए, लेकिन बहार दिन है चंद रोजा, न चल यहां सर उठा उठा के। कज़ा ने ऐसी हजार सूरत, बिगाड़ डाली बना बना के। आज हम कुछ बने हुए हैं तो सर बड़ा उठा के चल रहे हैं, भूल जाते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं, हमसे बहुत बड़े बड़े लोग आए और धरती से चले गए। धरती ने, अरे इसी मिट्टी ने कहा है कि मिट्टी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोए। तो हमारी क्या क्षमता है आप कल्पना कर लीजिए। शिव की क्या है, जितना ही भर हमारा दिमाग काम करता है उतने ही भर कल्पना कर लीजिए। और अब हम लोग बात करते हैं शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब के बारे में। जितना भर हम लोगों ने उनको जाना, जितना भर उनके सानिध्य को प्राप्त किया, जितना भर समझ पाए, उतने ही भर में कल्पना करते हैं। शिष्यानुभूति एक किताब उन्होंने 1990 में लिखी थी, छापी गई, और आपको मालूम है उस किताब का मूल्य, शिष्यानुभूति का मूल्य जो पीछे लिखा गया, मूल्य था आपका शिव शिष्य होना। आज तक के इतिहास में ऐसा मूल्य किसी किताब, किसी ग्रंथ, किसी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं मिलता। आपका शिव शिष्य होना, किताबें छापी जाती हैं, पैसे लगते हैं उसमें, लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने उसका मूल्य जो मांगा हमसे, आपसे, हमारे जैसे अनंत लोगों से, असंख्य लोगों से जो मांगा, उसका मूल्य चुकाना सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि मूल्य बहुत बड़ा है, दिया जा सकता है अगर हम देना चाहें। अगर हमको जगत की और चीजों से फुर्सत मिल जाए
तो हम दे सकते हैं इसका मूल्य। अब हम बात करते हैं शिव शिष्य हरिंद्रानंद साहब की। एक साधारण दिखने वाले सामान्य दुबले पतले बच्चे ने जन्म लिया था बिहार के सिवान जिले में अमलोरी नामक ग्राम में। 31 अक्टूबर का दिन था, तारीख थी और दिन था दीपावली का, ये हम लोग जानते हैं। धरती पे जब उनका जन्म हुआ 1947 में देश आजाद हुआ था। भारत देश उस समय आजाद हुआ था और अभी आजादी का जश्न चल ही रहा था। भारत नई करवट ले ही रहा था और जन्म हुआ साहब हरिंद्रानंद जी का 1948 में। जन्म से ही पता चलता है कि पूत के पांव पालने से ही पता चलते हैं। पूत आगे कैसा होगा ये झलक उसी समय से मिल रही है। कोई अगर देखना चाहता है तो देख लेता है, समझना चाहता है तो समझ लेता है। एक छोटे से बालक, हमारे आपके घर में जो बालक होते हैं ना, हमारे आपके घर में जो बच्चे होते हैं वो भी खेल खेलते हैं। वो अपने खेल में खेलते हैं कैरम बोर्ड, कबड्डी, लूडो, इसी तरह के खेल। साहब हरिंद्रानंद जी, बालक साहब हरिंद्रानंद जी क्या खेल खेलते थे? वो खेलते थे आंख बंद करके बैठ जाना और अपने साथ के बच्चों को बैठा के कहते कि आंख बंद करो, झूठ मूठ मंत्र पढ़ते और कहते कि अभी सोने का जहाज आएगा, सोने का जहाज आएगा, अभी मैं मंगवाऊंगा। खेल भी ऐसे, बड़े भी हुए तो इसी तरह की बात। संजोगवश उनके घर में कुछ घटनाएं जो हुई, जिसमें एक शिक्षक आए जो तांत्रिक भी थे और लगभग सभी चर्चाओं में गुरु भाई गुरु बहन इस घटना को दोहराते रहते हैं हमेशा। अपने मन में इस बात का मंथन किया है कि विचार गहरे होते हैं तो भाव बनते हैं, भाव गहरे होते हैं तो प्रेम बनते हैं, और प्रेम गहरा होता है तो भक्ति गहरी होती है तो क्या होता है? क्योंकि जब हर चीज गहरी होती है तो उसका दूसरा रूप सामने आता है। तो जब भक्ति तक में मांगा गया है, शिव के लिए शिव को किसी ने नहीं चाहा, शिव से चाहा, लेकिन शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब ने शिव के लिए शिव को चाहा। और ये बात उन्होंने लाखों की भीड़ में भी कही, अकेले में भी कही। उन्होंने कहा कि मैंने शिव को शिव के लिए चाहा है, मेरी इसके पीछे कोई कामना नहीं है। न तो अर्थ धर्म मोक्ष और काम की है, न तो वितेशना है, न तो लोकेशना है, न तो सम्मान चाहता हूं मैं, न मैं ये चाहता हूं कि कोई। देखिए भाई गिरिराज जी उस समय अपनी चर्चा में कह रहे थे कि साहब और दीदी ने कभी नहीं कहा कि मुझको पूजो। सच है ये, उन्होंने कभी नहीं कहा, क्योंकि भक्ति का चरमोत्कर्ष जब होगा तो भक्त मांगना छोड़ देता है, वो तो शिव के लिए जीता है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझसे मिलो, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझको पूजो, उन्होंने कभी नहीं कहा। लेकिन ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने कभी नहीं कहा। हमें ही हो ना सका उनके कद का अंदाजा, हम समझ ही नहीं सके कि हमें कौन मिला, हम जान ही नहीं सके कि हम किसके पास बैठे थे। हमने उनका सचमुच में वो दर्शन किया ही नहीं जिसका दर्शन वो कराना चाहते थे। आज भी वो यही कह रहे हैं। तो हम कैसे हैं कि वो तो आसमां हैं, सर झुकाए बैठे हैं, लेकिन हम शिव के शिष्य कैसे हैं जो साहब हरिंद्रानंद जी का नाम लेने में हमारी जबान लड़खड़ाने लगी है। दीदी नीलमानंद का नाम लेना हम लोग भूल गए हैं। हम अपनी अनुभूति बोलते हैं, हम अपने साहब और दीदी की अनुभूति क्यों नहीं बोलते? उन्होंने जिस शिव को दिखाया उस शिव की बात क्यों नहीं करते? उन्होंने जिस शिव को इतना अपना बनाया, इतना निकट किया, हम उसकी बात क्यों नहीं करते? कहते हैं जगत गुरु शिव का शिष्य जगत स्तर पे सोचेगा। संकीर्ण की बात करने वाले का मन संकीर्ण होता है, विराट की बात करने वाले का मन विराट होता है, और महादेव की बात करने वाले का मन कैसा होता है? महादेव की बात करने वाले का मन
महादेव जैसा ही होता है, जो सबके लिए सोचता है, सबका भला सोचता है। जैसा शिव से हमारे वरेण्य गुरु भ्राता ने सोचा, उनसे ज्यादा हमारा शुभ, उनसे ज्यादा हमारा कल्याण किसने सोचा? किसी ने थोड़ी सी मदद की, लेकिन किसी ने आत्मबल इतना नहीं बढ़ाया कि आज हम पॉकेट में कुछ नहीं है फकीर हैं अगर हम, लेकिन मिजाज तो अमीरी का है। फकीरी में भी अमीरी का मिजाज लाए हैं। ये किसने दिया? कहते हैं कि शिव को गुरु बना के हमने क्या पाया? हमने पाया कि हम दुनिया की जो चीजें हैं अब हमारे लिए किसी काम की नहीं। गुरु भोग और मोक्ष देते हैं, अभिन्न रूप से देते हैं। शिव गुरु जो चाहता है उनका शिष्य उसको वो देते हैं, और इसके प्रमाण हैं, इसकी अनुभूतियां हैं, लोगों को प्राप्त हुई हैं, लोगों ने प्राप्त किया है। जितने भी लोग आए अभी, किसी ने यह कहा कि जब मैंने शिव को अपना माना तो मेरा इस लौकिक जीवन में और मेरे पारलौकिक जीवन में परिमार्जन नहीं हुआ। किसका नहीं हुआ? साहब ने हमेशा कहा कि अरे महादेव के लिए इतना तो करो। महादेव ने, जब से तुमने महादेव के लिए इतना ही भर कहा है कि शिव तुम मेरे हो, अच्छा पहनने लगे, अच्छा खाने लगे, अच्छा जीवन जीने लगे। शिव विसंगतियों में संगति की स्थापना करते हैं। शिव न्यूनतम व्यवस्था में रह के भी सुखी रहा जा सकता है, इसका उदाहरण है। इसीलिए उन्होंने एक आवाज दी कि बनना है तो शिव बनो, बनो तो शिव, जियो तो शिव, रहो तो शिव। ये बात आज तक किसी ने नहीं कही। इतनी खूबसूरत है ये बात, इतनी अद्भुत है, इतनी कहते हैं कि जानलेवा है, लगता है कि प्राण निछावर कर दे। जब यह देश आजाद हुआ था, हमारे देशभक्तों ने अपने शरीर का दान करते करते, माँ भारती पे अपने शरीर को न्यौछावर करते करते यह गीत गाए थे, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। साहब हरिंद्रानंद जी ने आध्यात्म की धरती पे जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, समाज, दुनिया, देश, सारी सीमाएं तोड़ दी। सर्वमय मन का भैरव, उन्होंने कहा आपका मन जब भैरव बनता है तो दैविक, दैहिक, भौतिक तीनों तरह की सीमाओं का तट तोड़ देता है, सर्वमय होता है, सबके लिए होता है, सबके साथ जीता है, सबका अच्छा सोचता है। तो उन्होंने देश की सीमाएं भी तोड़ दी और सबके बीच एक ही बात का आह्वान किया। उस शिव ने दिया है, शिव की दुनिया में हम रहते हैं, हमारी दुनिया में वो शिव क्यों नहीं रहता? ये पीड़ा है उनकी कि हमारी दुनिया में वो शिव क्यों नहीं रहता। क्या शिव के शिष्य भी ऐसा ही करेंगे? क्या शिव का नाम लेने वाले लोग भी शिव के साथ ऐसी ही चालाकी करेंगे? शिव शिष्यता प्रेम है, शिव शिष्यता भाव है, दर्द है, एहसास है। शिव शिष्यता तालीबाजी नहीं, शिव शिष्यता व्यापार नहीं। हम अपने बेटे का व्यापार नहीं करते, हम अपने पति का व्यापार नहीं करते, हम अपने माँ बाप का व्यापार नहीं करते। जिसको भी हमने कहा है कि वो मेरा है, हम उसका व्यापार नहीं करते। व्यवस्था में मिलके काम करते हैं लेकिन व्यापार नहीं करते। और जितना भर आपने साहब और दीदी का सानिध्य प्राप्त किया है, माँ नीलमानंद जी के साथ इस लौकिक जीवन में 3 वर्षों तक ही मैं रह सकी, लेकिन उनके उन 3 वर्षों में मैंने जो उनको जाना, जितना भर जाना, क्योंकि वो भगवती स्वरूपा, उनको मैं कितना जान सकूंगी? कोई उनके पास रह के भी उनकी शक्ति का क्या आकलन करेगा? जान न सका। लेकिन जितना भर जाना, ममता की मूर्ति क्या होती है, ये बनती है, जब ये मूर्ति बनती है तो उसका चेहरा होता है नीलमानंद की तरह, राजमणि नीलमानंद की तरह। ये पोषित करने वाली माँ शिव शिष्यों को, शिव शिष्य एक परिवार है, शिव शिष्य परिवार, इस परिवार के हर सदस्य का पोषण देने वाली वो माँ, उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। साहब हरिंद्रानंद जी ने अपने लौकिक कामनाओं की
अपने आकांक्षाओं की, अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को न्यौछावर कर दिया अपने महादेव के। क्या उनका एक छोटा सा परिवार नहीं था? क्या उनके बच्चे नहीं थे? क्या उनकी पत्नी, उनके माँ बाप नहीं थे? थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने शिव के लिए किसी से समझौता नहीं किया, मैंने शिव के लिए सबसे ज्यादा शिव को चाहा, इतना चाहा कि सारे रिश्ते हल्के हो गए। और इतना चाहने के बाद उन्होंने कहा कि कर चले हम फिदा, हमारी सांसों में आज है वो, हमारी बातों में है। शिव की बात जहां भी चलेगी, बड़ी सुंदर पंक्ति है गीत की, हुस्न की बात चलेगी तो सब तेरा नाम लेंगे। शिव शिष्यता की बात चलेगी, हजारों साल बाद भी चलेगी, तो किसका नाम लेगा लोग? उन्हीं का, उन्हीं साहब हरिंद्रानंद जी का। तो उन्होंने न्यौछावर किया और कहा कि शिव शिष्यता में कोई वरीय नहीं होगा, कोई श्रेष्ठ नहीं होगा, कोई अगुआ नहीं होगा, कोई मार्गदर्शक नहीं होगा। कौन होगा? एकमात्र हमारे गुरु शिव हैं, जो अगुआ भी होंगे, गुरु भी है, ईश्वर भी है, मार्गदर्शक भी है, सब कुछ है। सब कुछ वो शिव स्वयं है। ज्ञान देने के कारण तू शंकर है। संभवे गुरुवे नमः। इन सारी पंक्तियों से तो ये दुनिया प्रदीप्त थी, लेकिन हमारे दिलों में ये नहीं धड़का था। तो भक्ति का चरमोत्कर्ष, यानी सब कुछ न्यौछावर करके लिए शिव को चाहना, उसका नाम जिस दिन इतिहास में आएगा तो वो नाम आएगा कि अगर भक्ति भी गहरी होती है तो क्या बन के उभरती है? तो वो शिव से हरिंद्रानंद बन के उभरती है, क्योंकि उसी का दर्शन किया हम लोगों ने। अब इस संगोष्ठी का, जैसा कि आप जानते हैं, चूंकि भारत के विभिन्न राज्यों के गुरु भाई गुरु बहन इसमें शामिल हैं, नेपाल के भी गुरु भाई गुरु बहन शामिल हैं, और ये दोनों देश हिले मिले हैं, मित्र हैं, एक दूसरे के यहाँ ऐसे आते जाते रह जाते हैं। तो मिलके ही हमने हमेशा महादेव का काम जगत स्तर पे किया है। दोनों देशों के रहने वाले लोग भारत के अलावा, नेपाल के अलावा विश्व के अनेक देशों में रहते हैं, और सबके द्वारा महादेव का काम लगातार चल रहा है, हो रहा है। इस संगोष्ठी का एकमात्र उद्देश्य है कि जो साहब हरिंद्रानंद जी ने चाहा, जो उन्होंने चाहा है, जैसा चाहा है, हम सभी मिलके चले। अब हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि हम सब मिलके एक दूसरे का पैर खींचें, हम सब मिलके एक दूसरे का रास्ता रोकें, चलने नहीं दें किसी को, न खुद चले न किसी को चलने दे। ये एक रास्ता है जो ज्यादातर सामान्य लोग करते हैं। और दूसरा रास्ता है कि हम सब मिलकर एक दूसरे की इतनी मदद करें कि चाहे जो आगे बढ़ के चले उसकी मदद कर दे, ताकि वो और आगे चले और आगे चले और आगे चले, और जगत गुरु शिव की शिष्यता जगत के एक एक व्यक्ति के दिल में गूंजे, सचमुच में, यथार्थ में, बोली में नहीं, भाषण में नहीं, सचमुच में हो। अब आप लोगों से पूछना है, क्या करना है? जीवन एक ही मिला है, ये आगे पता नहीं क्या होगा। इस पार प्रिय मैं हूं तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। तो इस पार प्रिय जो मैं हूं और तुम हो, और इस पार जो भगवान शिव की शिष्यता मिली है, इस पार जो हमने साहब और दीदी का दर्शन किया है, ये दुनिया तो बड़ी खूबसूरत है, उधर का नहीं मालूम कैसा होगा। तो इस दुनिया में हम सब मिलकर क्या करेंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है आज। सब मिलके क्या करने वाले हैं? हम सबका संकल्प क्या होगा? ऋग्वेद पहला वेद है धरती का। ऋग्वेद की अंतिम ऋचा यह कहती है, हमारी सभा एक हो, हमारे हृदय में जो भाव संचरित होते हैं वो एक हो, हमारी सोच एक हो, हमारी बोली एक हो। हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, या वो सारे लोग जो आज सुन रहे होंगे, क्या किसी ने भी
साहब हरिंद्रानंद जी की बातों को छोड़कर दूसरी बात को दोहराया है कभी? शिव जगत के गुरु हैं, मेरे हैं, आपके हो सकते हैं। यह किसने कहा? उन्होंने कहा। 3 सूत्रों का निरूपण, 3 सूत्रों के द्वारा हमारा मन शिव के लिए आवेशित हो सकता है और होता है। यह किसने कहा? उन्होंने कहा कि अगर ये 3 सूत्र करते करते हमारा मन शिष्य भाव से भर जाए तो उसके बाद ये 3 सूत्र करने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब जो काम हो ही रहा है अब अनायास, तो उसके लिए अलग से प्रयास क्या करना। साइकिल चलाना सीखा था तो गिर गए थे बहुत बार, आज जो बार बार गिरते हैं उठते हैं, अब चलाना सीख लिया है तो साइकिल चल रही है। फोन पे बात करते करते साइकिल चल रही है, और एक दिन साइकिल चलाने के लिए बार बार गिरे थे। तो आज नमः शिवाय करते हैं तो मन भटक जाता है, दया मांगते हैं मन भटक जाता है, शिव चर्चा करना चाहते हैं समय नहीं मिल पाता, बातचीत नहीं हो पाती, माहौल नहीं बन पाता, ऐसी समस्याएं आती रहती हैं। लेकिन अगर ये तीनों सूत्र नहीं होते तो हम लोग शिव से क्या करते? साहब हरिंद्रानंद जी के जीवन में 3 सूत्र नहीं थे। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सिंहेश्वर मंदिर से में उस शिव से दया की याचना ही की थी। 3 सूत्र उनके जीवन में नहीं थे, लेकिन उन्होंने शिव से दया मांगी थी। बुढ़ऊ इज्जत रखी है और शिव ने उनकी इज्जत रखी। साहब ने शर्त बनाई, जैसे आप दिखते हैं जो तस्वीरों में हैं या आदमी के भेष में आएंगे नहीं सीखूंगा, अब जो आप बताएंगे वही सीखूंगा। इन 3 सूत्रों को छोड़ के, ये 3 शर्तों को छोड़ के नमः शिवाय सा विधि उनके सांसों पे उतर गया। किसकी सांस पे उतरा ये शिव का प्राण मंत्र? आपसे जिज्ञासा है मेरी तरफ से कि किसकी सांसों पे मुजफ्फरपुर के तुर्की में उस आम के पेड़ के नीचे संध्या की बेला में बैठे, किसकी सांसों पे नमः हवा के साथ आया और शिवाय उतर गया? ये किसके साथ हुआ था? यानी शिव का प्राण मंत्र जिसके सांसों पे उतर के चढ़ा है और उतरा है, वो सामान्य व्यक्ति तो नहीं होगा, सामान्य ऊर्जा वाला व्यक्ति तो वो नहीं होगा। जो शरीर से समझते हैं हम, वो ऊर्जा तो उसमें नहीं होगी। और जिसकी बात पे करोड़ों लोग एक हो जाते हैं, उस व्यक्ति को साधारण समझने की भूल तो हम लोग नहीं कर सकते। कर सकते हैं? हम भी प्रसाद चढ़ाते हैं। हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना, मतलब लगता है अनुभूति तो होती रहती है, अनुभूति तो बहुत सारी हो जाती है, लेकिन काश मैंने भी उस दृश्य को अपनी आंखों से देखा होता, ये सोचती हूँ कभी। जब साहब पटना में रहते थे तो पूजा घर में प्रसाद चढ़ाते थे, प्रसाद चढ़ जाते थे। लोगों के बीच इस बात की सूचना हो गई, बात फैल गई कि हरिंद्रानंद जी के पूजा घर में प्रसाद चढ़ जाता है। तीज का समय था, माँ नीला महाजन तीज का व्रत करती थी, यानी जो शिव की पूजा होती है, जिसमें शिव और शिव की पत्नी माँ पार्वती की पूजा होती करती थी। तो वो बाहर मंदिर उंदिर में नहीं गई, घर में था ही पूजा घर। तो बगल के जो फ्लैट में और लोग रहते थे, वो महिला लोग हाथ में पूजा की थाली लेकर घर में आ गई। मतलब साहब के मुंह से ये घटना सुनी थी मैंने, और बाद में मुझको लगता है किसी चर्चा में, वीडियो में भी है ये, साहब की चर्चा में। तो थाली लेकर वो घर में आ गई। तो उन्होंने कहा कि मैडम, दीदी नीलम आनंद जी को कहा कि मैडम आप नहीं आई मंदिर, तो हम लोग सोचे कि हम ही लोग पूजा की थाली लेके आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग सुना है कि आपके घर में भी तो पूजा घर में प्रसाद चढ़ जाता है। तो माँ नीलम आनंद जी ने कहा कि हाँ चढ़ता तो है, लेकिन अब आप लोग क्या चाहते हैं? तो जी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी यहीं चढ़ा लेते हैं। उस महिला ने कहा कि चढ़ा लेते हैं। माँ नीलम आनंद ने कहा कि सामने पूजा घर है, जाइए। वो थाली लेकर पूजा घर के तरफ बढ़ी, और जैसे जैसे थाली लेके वो बढ़ रही है, उसमें से प्रसाद जो है वो अब गायब होते जा रहे हैं।
प्रसाद उसमें से इतना दूर दिखता है, फिर गायब हो जा रहा है। पूजा घर 4 कदम पे ही था, उतनी ही देर में थालियों से प्रसाद गायब हो गए। वो लोग घबरा गई। तो उन्होंने कहा कि ये तो सारा प्रसाद चढ़ गया महादेव के पास, अब हम लोग घर ले जाके क्या देंगे। तो माँ ने कहा कि आपने जिस भाव से कहा कि महादेव को चढ़ाने जाते हैं, उस भाव से मैंने भी कह दिया कि ठीक है जाइए चढ़ा दीजिए। तो महादेव की सत्ता ने ग्रहण कर लिया। अब हम लोगों ने जब ये सुना था इतना हंसे हम लोगों ने कहा साहब से कि बताइए, अगर हम लोग को ये पता चल जाए कि महादेव प्रसाद खा जाएंगे तो हम में से कितने लोग अच्छी अच्छी मिठाई खरीदेंगे। क्योंकि अच्छी मिठाई हम ये चुन के लेते हैं कि पति को कौन वाला पसंद है, पत्नी को कौन वाला पसंद है, बच्चा को चढ़ाते हैं महादेव को, लेकिन पसंद अपनी रख के, ताकि चढ़ाने के बाद खाएंगे हम खुद। तो साहब ने कहा कि अरे एक घटना और हो गई थी। एक व्यक्ति थे, बाद में शायद विधायक थे उस समय, तो वो घर पे आए। उन्होंने कहा कि हरिंदरानंद जी, सुनते हैं आपके पूजा घर में जो चढ़ाते हैं चढ़ जाता है, तो मैंने आज एक रेमंड की बहुत सुंदर चादर खरीदी, तो मैंने सोचा कि महादेव को चढ़ा के और फिर हम इसका प्रयोग कर लेंगे, हम इसका यूज कर लेंगे। साहब ने कहा चढ़ा दीजिए। छोटी सी एक खिड़की थी पूजा घर में, जैसे ही वो चादर ऐसे लेके बढ़े, खिड़की से हवा के झोंके के साथ चादर उड़ी और ये ले वो ले हवा में गायब हो गई। अब वो तो एकदम बिफर गए। उन्होंने कहा कि कोई तंत्र मंत्र लगता है आपने कर रखा है। कि मैं तो सोचा था ये क्या हो गया, माथा पकड़ के बैठ गए। अब साहब ने सोचा कि अगर इसको कोई चादर नहीं देंगे तो भाई ये तो अभी शिष्य बना भी नहीं है, पता नहीं मन ही टूट जाएगा इसका, दूसरा कहेगा कि अब से कभी महादेव को कुछ चढ़ाएंगे ही नहीं। तो उन्होंने कहा नीलम, अगर बक्सा में कोई चादर है तो निकालो, इनको दो। तो बक्से में एक चादर थी, माँ नीलम आनंद जी ने निकालकर उनको दे दी। अक्सर हम लोग ये कहते कि अगर हमसे सचमुच महादेव ग्रहण करें, यानी कि भाव ग्रहण करते हैं वो, लेकिन अगर वो चादर ग्रहण कर लें तो हम लोग कौन सी चादर चढ़ाएंगे? सबसे सस्ता वाला। क्योंकि पूजा में ऐसा ही होता है, भाव में भी कभी कभी हम लोग ऐसा ही कर देते हैं। दुकान में जाइए, दुकान वाला पूछेगा आपसे साड़ी खरीदनी है अपने लिए कि किसी को देना है कि पूजा में करना है। ये 3 कैटेगरी में है। अपने लिए मतलब कीमते से कीमती साड़ी दिखाएगा, क्योंकि आप अपने लिए तो कुछ भी ले सकते हैं। दूसरे को देना है तो हम लोग कहते हैं कि साड़ी देखने में सुंदर होनी चाहिए लेकिन कीमत कम हो, कम दाम में, देखने में महंगी हो, ऐसा चीज दीजिएगा। तो वो वैसा ही देता है। फिर कहता है कि और क्या चाहिए, तो पूजा के लिए चाहिए। तो उसको मालूम है कि पूजा के लिए वो व्यवस्था अलग ही रखता ही है, तो उसको मालूम है कि पूजा के लिए लोग यही लेंगे। जिस दिन हमको ये पता चल जाए कि महादेव क्या ग्रहण करते हैं, तो हम महादेव के लिए क्या लेंगे, क्या देना चाहेंगे, तो लौकिक चीजों को तो महादेव लेते ही नहीं है। वो तो भाव है, आपने वो चीज को थोड़े लिए थे, उनको चादर का क्या काम, उनको मिठाई का क्या काम, आपने भाव दिया, ग्रहण हो गया। अब हम जो भाव देंगे वो महादेव ग्रहण कर लें, बस इतनी ही चाहत हम लोग की है। कोई जिज्ञासा भी ऐसा नहीं ना, जिज्ञासा नहीं है ना, क्या है? हाँ, समय का अभाव है और बहुत लोगों की ट्रेन भी है, जैसा पता चला है हम लोग को। समय का भी अभाव है और जिज्ञासाएं तो हमेशा हुई हैं। बिना जिज्ञासा के भी कुछ संगोष्ठी, कुछ कार्यक्रम होने चाहिए। जब प्रेम हो जाता है तो व्यक्ति मौन हो जाता है। यानी शास्त्रों ने कहा है कि एक वट वृक्ष के नीचे युवा गुरु बैठे हैं, उनके चारों तरफ वृद्ध शिष्य बैठे हैं। गुरु भी मौन है और शिष्य भी मौन है, लेकिन गुरु के मौन होने से शिष्यों के मन का संशय विनष्ट हो रहा है।